कामरान। क्या करते हैं? जी, मैं बैंक ऑफिसर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। सर आपसे बात करने का मेरा पर्पस है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे। एक ही टाइम में 2 मुल्कों ने सफ़र शुरू किया। आज वो पड़ोसी मुल्क दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया। सर वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए डे बाय डे कोई नया फ़ार्मूला लेके आ रहे हैं। कोई नई चीज़ अपने मुल्क के अंदर इन्वेंट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बाहर से टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपना एक अयोध्या राम मंदिर बनाया है, एक बहुत बड़ा मंदिर। जिसके अंदर सर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी। उसके अंदर ना स्टील ना लोहा इस्तेमाल किया गया है। सर विदाउट स्टील और लोहे के एक इमारत पूरी को खड़ा ही करना, और अभी तक किसी ने भी ये काम नहीं किया जो इंडिया ने कर दिया। टेक्नोलॉजी उसके अंदर इससे इस्तेमाल की गई है। सैटेलाइट से तस्वीर खींच कर दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई ये इस तरह की हम चीज़ें कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर वो रिलीजन को भी और टेक्नोलॉजी को भी, मजहब को भी, हर चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो डेली स्वैग का है जिसे मुजम्मिल जी होस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से राम मंदिर की तारीफ की है। और जिनका ये इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी साफगोई से अपना पक्ष रखा है, जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। क्या देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जी हम लोग इस फील्ड में बिल्कुल ज़ीरो हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने बड़ा कुदरती असासा दिया, जैसे मुगलिया दौर की बड़ी चीज़ें हैं, और हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वो बड़ा खूबसूरत एरिया है, जी। जिसके जिसके पूरी दुनिया में अगर उसको फोकस किया जाए तो वो स्विट्ज़रलैंड से कोई कम एरिया नहीं नहीं है। है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा कोई फोकस नहीं है इसकी तरफ, किसी का ध्यान नहीं जाता है इसकी तरफ। जी। इसके ऊपर बड़ा अभी तो हम लोग ज़ीरो, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, ज़ीरो जी। काम किया गया है। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत इकोनॉमिकली हमारे मुल्क को बड़ा ऊपर लेके जा सकती है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, अब तो एक इंडस्ट्री का एक लेवल बन गया है इसका। तो इसके ऊपर तो स्पेशली काम होना चाहिए। पास्ट में जो गवर्नमेंट थी उसने इसके ऊपर फिर भी इनिशिएटिव लिया था कोई नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती के लिए, तो लेकिन अभी तो इसके ऊपर कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा। कैसे देखते हैं अगर हम बात करें इंडिया की, तो उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गई? वो क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, इंडिया की जो कौम है ना, जो फ्रैंकली जो है वो अपने एक तो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो भी सिंसियर हैं, और बहैसियत कौम भी वो, बेशक हमारा मज़हब जो भी है, मज़हब में हमारा फ़र्क आता है, लेकिन जो हमारा जो मज़हब जो हमें लेसन देता है वो दूसरी कौमों ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। वो मेहनती कौम है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और हमारे लीडर्स भी और हमारी कौम भी जो है वो एक तो कामचोर है, और दूसरा हमारा कोई भी हम लोग डेली वेजेस वाले काम करने वाली कौम है, कि आज हमने सुबह कमाना है और शाम को खा लेना है, बस इसके अलावा हमारा कोई विजन नहीं है। सर वो उस मंदिर की जो मंदिर की ओपनिंग हुई है आज की डेट के अंदर, सर मैं बताना चाहूँगा 1 साल के अंदर 1 लाख बाहर के मुल्कों के टूरिस्ट उस मंदिर को विजिट करने के लिए आएंगे। ऑलरेडी उनके पास ताजमहल है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। तो सर आप देखते हैं कि जिस तरह से वो अपने कौम के, अपने मुल्क के लिए उनके लीडर्स काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वो इसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या देखते हैं और हमारा फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें जी, हमारा और उनका कंपैरिजन जो है ना, वो जो करते हैं तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा। लोगों को धोखे में रखा गया है शुरू से कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हम इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल गया है। कितना आगे निकल? इंडिया को अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कंपटीशन में। इंडिया की अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में देखें, इंडिया छाया हुआ है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंडिया छाया हुआ है। आप देख लें कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो सारी मिडल ईस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में चली गई है। एक मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इवन दुबई में। अब इंडिया एक जो वो अंडरग्राउंड रेल बना रहा है मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान किधर नज़र आता है आपको? पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है। सिर्फ हम लोग अब जो है वो नारे लगाने वाली कौम है, और हम लोग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर। और क्या लगता है कि आपको कि जो हमारे मीडिया और पॉलिटिशियन कश्मीर और इंडिया में मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं, क्या वाकई में मुसलमानों के साथ जुल्म होता होगा वहाँ पर कश्मीरियों के साथ, जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियन और मीडिया बताते हैं? देखें, सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर की अगर आप बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कश्मीरियों पे जो जुल्म किया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने किया। इतना जुल्म इंडिया ने नहीं किया जितना कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने और एक्सप्लॉइट करके, और जितना हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने किया है। इंडिया की ज़रूरत ही नहीं थी। आज से कुछ साल पहले देख लें कि इंडिया कश्मीरी जो लीडर्स थे वो फ्रीडम फाइटर थे, आज वो दहशतगर्द हैं। आज वो किधर चले गए फ्रीडम फाइटर? आज उसका नाम भी ख़त्म हो गया, कोई नाम भी नहीं लेता ना। आपका मीडिया नाम लेता है कि कश्मीरी की जो हुर्रियत पसंद है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर को आज़ाद किया जाना चाहिए। ख़त्म कर दिया। इंडिया ने ऐसी स्ट्रेटजी खेली आपके लीडर्स को पैसा दे के या जो भी करके,
ऐसी स्ट्रेटजी खेली कि वो उसका एक चीज़ एक चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब कोई नाम भी नहीं लेता कि यार कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर हमने कश्मीरियों को क्या दिया? यहाँ पर जब कश्मीर डे आता तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे तो लगाते हैं, ओरिजिनल में कश्मीरियों को क्या दिया? इंडिया ने वहाँ पर डेवलपमेंट कर दी है। हम कहते हैं कि वो प्रोपोगंडा कर रहा है, वो कश्मीरियों को अपना करने के लिए कर रहा है। 370 का आर्टिकल भी हटाकर कश्मीर को अपना करके उन्होंने कश्मीर का नक्शा ही चेंज कर दिया। दुनिया कह रही कि भाई स्विट्जरलैंड नहीं जाना, अब हमने विजिट करने कश्मीर जाना। और टूरिस्ट हर साल सर रिकॉर्ड तोड़कर, जब से 370 का आर्टिकल हटाया है, दुनिया के रिकॉर्ड तोड़कर वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। हम अपने कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं? सर हमें तो इंडिया की कश्मीर को एक साइड पर रखना चाहिए। हमें जो अपने एरियाज़ हैं वहाँ पे ही वैसे हालात हो गए हैं कि हमें तो उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे वही हालात हैं जो आज से बांग्लादेश के हालात थे। वो जो वो कौम है, वो एरियाज़ के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारे से, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप बलूचिस्तान में ले जाएँ, जो कश्मीर में जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया ने डेवलपमेंट की है, नए ब्रांड्स आए हैं वहाँ पे, क्या हमारे बलूचिस्तान में होते हैं? हमारे कुछ भी ऐसा कोई तरक्की नहीं है, गुर्बत ही गुर्बत। चटियल मैदान, एक सड़क पे आप चले जाएं, चटियल मैदान, जंगल ही जंगल आपको नज़र आएगा, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है वहाँ सर पे। इतना प्यारा इलाका है, इतना खुला इलाका है, और जहाँ पर अगर ये एरिया किसी और कंट्री के पास होता तो आपको नहीं लगता कि वो उस एरिया को इतना डेवलप करते? आप देखिए दुबई ने कहाँ पर रेगिस्तान ही था, वो भी कितना शानदार बिल्डिंग्स बनाकर दुनिया के टूरिस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट किया। आपको नहीं लगता एज अ कौम हम बदनसीब है कि हमारे पे कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर्म नहीं हो रहा, ना कुछ अपने लिए कर पा रहे हैं, ना दूसरे को किसी को करने दे रहे हैं। रिलेशन सारे पड़ोसियों के साथ ख़राब किए हुए हैं, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। सिर्फ चाइना को हम बोलते हैं हमारा दोस्त है, दोस्त है। क्या वाकई में ही दोस्त है हमारा? देखें, चाइना भी हर बंदा अपने एक इंटरेस्ट के लिए आपके साथ खड़ा है। चाइना कितनी देर तक आपको सपोर्ट कर लेगा? आपके आपके अंदर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक कौम का जो एक दर्जा था वो आप लोगों के अंदर, ये भीड़ है। या आप देख लें, या आपका सिग्नल, आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सिग्नल कोई खुला है, जा कोई रहा है। यहाँ पे तो हम लोग ये सिग्नल कंट्रोल नहीं कर सके, तो हमने पूरी दुनिया को क्या कंट्रोल करना है, या हमने इंडिया को क्या कंट्रोल करना है? आप ये जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ या बलूचिस्तान के एरियाज़ को आप जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ है उनके हवाले कर दें कुछ एरिया, कुछ अरसे के लिए, कि वो अपने ब्रांड कोई आना ही नहीं चाहता ना। क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, क्या वहाँ पर आना पसंद करेंगे? बिजली के भाव आप देखेंगे, बिजली की कीमत आप देखेंगे, सबसे महंगी बिजली तो हम बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम लोग अपने अभी ना कोई डैम बना सके हैं, एक यूनिट भी हम लोग अपना नया जो है वो शामिल नहीं कर सके सिस्टम में। बस ये इनके पास एक, हमारी जो जितनी भी लीडरशिप आती है उनके पास यही है कि कौम से लूटते रहें। और अब आप बिजली की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो वासा के चार्जेज़ हैं, जो पानी का बिल है, वो भी 4-5 हज़ार रुपये बिल आ गया है। मुझे बताएं कि कौम क्या करेगी? चोरियाँ करेगी, एक दूसरे के गले काटेंगे। ऑलरेडी ये कौम के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं कि यार इससे छीन लो। वो कितना का आप सुबह से लेके शाम तक आप अपने बच्चों के लिए निकलते हैं, कितना कमा लेंगे आप? जितना आपका एक्सपेंस इतना बढ़ता जा रहा है, सारे जो आप कमाते हैं उससे दुगने आपके बिल आपकी टेबल पे पड़े होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई हमें एक ऐसे को लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि वाकई जो रियल लीडरशिप हो, जो कि कौम के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल सही। बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू, वेरी नाइस टू टॉक।